हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ मैं आज क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स और हेलोजेन्स के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। यहाँ ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। वो कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? तो वीवीआई क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उनमें से कई बार हमारे एग्जाम्स में हमेशा ही पूछा गया है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हेलो एल्केन्स एंड हेलोजेन्स का ये अमेजिंग चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी चैप्टर है। और इसके बाद जो चैप्टर आते हैं ना, वो काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज़्यादा चैप्टर बड़े नहीं हैं। अगर आपका डिमांड रहा तो मैं ऐसे अमेजिंग वीडियो आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊंगा। तो आपसे ये भाई मैं कह रहा हूँ यार कि सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना अच्छा लगे तब। ठीक है, चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग एनी टाइम, 1 मिनट हमने बर्बाद कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये मैक्सिमम कितना है क्वेश्चन आपसे पूछे, आप अगर पूछेंगे हमसे कि कितना क्वेश्चन है, तो अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 57 क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, ये काफ़ी मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो हम लोगों में से बहुत सारे सभी टोटल जानते ही हैं कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। चलिए आगे चलते हैं। NOH क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जो हमारा बेस है। हम काफ़ी आसानी से जानते हैं ये बात। द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, वह कौन सा मटेरियल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर भी है और हीट का भी अच्छा कंडक्टर है? तो ग्रेफाइट सबसे अच्छा कंडक्टर है, किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ का। एंथ्रासाइट कोक नहीं है, डायमंड नहीं है हमारा, चारकोल नहीं है हमारा। ठीक है, तो हमारा ग्रेफाइट है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का कंडक्टर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलोटॉप्स ऑफ द कार्बन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम, मतलब कौन से एलोटॉप्स होते हैं, कार्बन के कौन से एलोट्रॉप्स हैं, नीचे में कौन से कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं जिनका परसेंटेज कार्बन सबसे ज़्यादा होता है? तो वुड चारकोल का 50 अप्रॉक्सीमेटली होता है, इट्स अबाउट 25, इट्स और इसका सबसे ज़्यादा होता है 90 के करीब होता है ग्रेफाइट का परसेंटेज। ठीक है, दैट्स भाई ये आंसर शुड बी सी, ग्रेफाइट होगा। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स में सबसे ज़्यादा परसेंटेज कार्बन का ग्रेफाइट में होता है। तो अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड शो, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन में, ठीक है, डायमंड हाइब्रिडाइजेशन जो होता है किसका? डायमंड में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें हमें क्या दिखाई देता है? तो हमें sp3 दिखाई देता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है कहाँ? तो डायमंड में हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन नंबर में। द ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंटेन एन एलिमेंट, वैसे कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे एलिमेंट कंटेन होते हैं? तो कार्बन ही ऐसे एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंटेन होते हैं। हम कहें तो 98% जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, उनमें कार्बन का ही बॉन्ड मिलता है हमें। ठीक है, या सबसे अच्छा बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन का ही बॉन्ड होता है सबसे अच्छा बॉन्ड। ठीक है, जिनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन में। आगे चलते हैं सेवन क्वेश्चन नंबर में। एल्केन्स गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एल्केन्स जो होता है, एल्किन जो है वो किस तरह के रिएक्शन को हमें देते हैं, किस तरह रिएक्शन शो वो करते हैं? तो एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दोनों ही शो करते हैं। एडिशन रिएक्शन जो एल्किन होते हैं वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिल भी जाते हैं, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी एल्किन में देखा जाता है। और आगे चलते हैं हम एट क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ बंटवारा। जो रिएक्शन होता है एल्किन में, अनेक सारे ऐसे रिएक्शन किए जाते हैं जिनमें सब्स्टिट्यूशन होता है अनेक सारे कंपाउंड्स का, अनेक सारे एलिमेंट्स का। अब एट क्वेश्चन नंबर में द सिंगल बॉन्ड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें कहा गया है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है,
क्यों बैलेंसी का मतलब क्या हुआ कि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 कंपाउंड्स के साथ मिल करके एक सिंगल कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। एक सिंगल कंपाउंड 4 एलिमेंट से मिल करके कार्बन बना सकता है। जस्ट लाइक हमने कई बार ये CH4 देखा है मीथेन के बारे में, ठीक है। तो ये 4 कंपाउंड क्या होता है, मैक्सिमम बैलेंसी शो करता है कार्बन 4 का। और इसके 8 क्वेश्चन नंबर में क्या है कि सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज, जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन और कार्बन के बीच में 1.52 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। ए नॉट को क्या कहा जाता है, ए जो ऊपर होता है इसे एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो 4 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इज, जो ऑर्गेनिक सॉलिड का की जो प्योरिटी होने की जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, ठीक है, कितना होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट को ही क्राइटेरिया कहा जाता है ऑर्गेनिक सॉलिड की प्योरिटी का। क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड, ठीक है, किस किस बेसिस पर हम ऑर्गेनिक सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो उनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक सॉलिड वाले एलिमेंट्स को ऑर्गेनिक सॉलिड कंपाउंड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए 11 क्वेश्चन में कहा गया है कि द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है। ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता है कि एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, ठीक है, एल्कीन का। आगे चलते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन इज, जो इथेन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, sp2 का होता है या sp3d2 का होता है या sp3 का होता है या sp का होता है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 का होता है। आगे चलते हैं हम। देन और 30 क्वेश्चन नंबर, द नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथेन, एथेन में कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम कहें तो 2 नंबर्स ऑफ 2 पाई बॉन्ड इथेन में पाए जाते हैं। एथेन में कितने बॉन्ड्स पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। द कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n प्लस ऑफ 2, ये क्या होता है, तो हमारा एल्केन है। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस ऑफ 2 एल्केन का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन नंबर में। द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CHI3 इज, जो एंटीसेप्टिक एक्शन CHI3 का क्या होता है, इसका यूज होता है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, मतलब आयोडीन के फ्री लिबरेशन के लिए इसका यूज हम देखते हैं। आगे चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन नंबर में, विच इज द मोस्ट अस्टेबल कार्बोकटायन, कौन सा कार्बोकटायन है, CC कौन सा है जो ज़्यादा अस्टेबल होता है। हम कहें यहाँ जब हम देखते हैं CH3 होल ट्वाइस 2 CH पर एक कटायन है, CC बॉन्ड है, कार्बोकटायन है। C6H5 CH2 पर कार्बोकटायन है। C पर कार्बोकटायन है, CH2 पर कार्बोकटायन है। तो सबसे अस्टेबल कार्बोकटायन ये है, क्यों, क्योंकि यहाँ जब CH3 का होल ट्वाइस है तो जब ये होल ट्वाइस टूटेगा, मतलब कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब इसका बनाएंगे हम, तो कार्बन जो है ना कुछ ऐसा शो होगा और यहाँ से एक कार्बन निकलेगा। और सबसे अच्छी वैलेंसी 2 डिग्री में कहाँ होती है, तो यहाँ होती है जहाँ कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारा जो थर्ड है वो सबसे अच्छा, सबसे स्टेबल कार्बोकटायन के लिए प्लेस है। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन नंबर में, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल जिसे कहा जाता है NU नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को कहा जाता है, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसे कहा जाता है SN, ठीक है, दूसरे को कहा जाता है SN1 और तीसरे को कहा जाता है SN2। 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, SN2। और सबसे ज़्यादा रिएक्शन और जो हैलो एलिगेंस और हैलोडेंस में हमें यही 3 के बारे में जानना है, SN के बारे में, SN1 के बारे में और SN2 के बारे में हमें सिर्फ जानना है। और आगे चलते हैं। तो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाई है, तो हम कहें CH3 स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाई नहीं है। देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज है ऊपर में। CH3 CH2 न्यूक्लियोफाई नहीं है स्ट्रॉन्गेस्ट, NH2 भी न्यूक्लियोफाई स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। तो CH3 जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाई है, बिकॉज ये क्या करता है, उसके पास देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर होने के कारण यहाँ जो
न्यूक्लियोफाई होता है वो ज़्यादा स्टेबल यहाँ होता है, न्यूक्लियोफाई शो भी करता है। लोन पेयर होने के कारण ऑक्सीजन के पास ज़्यादा पावर आ जाती है, ठीक है, दूसरे कंपाउंड्स के, दूसरे एलिमेंट्स की बावजूद। Which of the following compounds can yield only one monochlorinated product upon free radicals chlorination? मतलब कौन सा कंपाउंड है, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या देता है, एक अच्छा एल्ड देता है। एल्ड का मतलब वो जो हमारा प्रतिफल होता है उसे एल्ड फसल देता है, अच्छा फल देता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो किसका बनाता है, तो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कौन सा बनाता है, 2,2 डाइमिथाइलोप्रोपेन, ठीक है, 2,2 डाइमिथाइलोप्रोपेन। ये क्या है जी, ये IUPAC है, IUPAC नोमेनक्लेचर में ये लिखा गया है, ठीक है। और इसका कॉमन नेम दूसरा होता है। कॉमन नेम IUPAC नेम का भी मैं एक नया चार्ट आपके लिए अपलोड करूंगा, अगर आपने कमेंट किया तब। और आगे चलते हैं, हम कौन कौन सा हमारे लिए यूजफुल होगा उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 18 क्वेश्चन नंबर के बाद हम 19 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। यहाँ हमारे पास है कि ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या हमें शो करता है, जो ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन होता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन शो करता है। न्यूक्लियोफाइड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डार्क के इफेक्ट में होता है। कहाँ होता है, तो डार्क में अंधेरे में होता है। लेकिन जब ब्रोमिनेशन होता है मीथेन का तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है, और इसे कहा जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें रेडिकल्स का जो सब्स्टिट्यूशन होता है, बंटवारा होता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकॉफ्स रूल, कौन सा रिएक्शन है इन चारों में से जो मार्कोनिकॉफ्स रूल का पालन करता है। तो हम कहें तो हमारा C3H6Br मार्कोनिकॉफ्स रूल का पालन करता है। क्यों सर, आपने ये क्यों बताया, ठीक है, आपके मन में तो आएगा कि आपने ये क्यों कहा कि इन तीनों को छोड़कर आपने ये क्यों कहा कि हमारा सी आंसर होगा। मेन बात ये है कि जो C3H6 ये एक ऐसा कंपाउंड है ना जो इवन नंबर का कंपाउंड है। कार्बन कौन है, तो इवन नंबर का है। इवन नंबर हो जाने ऑड नंबर का हो जाने के कारण वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और इसके साथ साथ Br है, ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन के बारे में हमें यहाँ पढ़ना हो। ब्रोमिनेशन सबसे अच्छा शो करता है HBr, इसलिए ये मार्कोनिकॉफ्स रूल्स का पालन करता है। The reaction of toluene and chlorine in presence of FeCl3 gives predominantly, मतलब जब हम टोलरीन को क्लोरीन के प्रेजेंस में FeCl3 से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या पता चलता है, क्या मिलता है हमें, तो एक मिक्सचर O- का मिलता है और दूसरा पी क्लोरोटोलरीन बनता है, ठीक है। पहला प्रोडक्ट मिलता है, दो प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं, जहाँ जो पी क्लोरोटोलरीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। तो मेजर प्रोडक्ट को हम ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं कि ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या है, तो पी क्लोरोटोलरीन बनेगा। जब हम टोलरीन को क्लोरीन के प्रेजेंस में FeCl3 से रिएक्ट करवाएंगे तब। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स है जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा कंपाउंड है जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो मतलब कैसे हाईएस्ट जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना वो प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिस ऑफ कार्बन चेन के। जितना बड़ा ज़्यादा कार्बन चेन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाईएस्ट होगा। तो CH3 CH2 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 Cl, और उसके साथ साथ फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा बी आंसर शुड बी करेक्ट है। बीच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट्स होता है। डाइपोल मोमेंट का मतलब हुआ कि उनके स्ट्रक्चर में कौन सा परिवर्तन, कौन सा चेंज हम देखते हैं डायरेक्ट, ये इमीडिएट होता है। क्या होता है, इमीडिएट चेंज होती है जो कि कार्बन के चेन्स में होता है। जो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इन चारों में से किनका है, तो CH3Cl का है, क्योंकि क्लोरीनेशन हो रहा है। पहली बात तो CH3 एथाइल क्लोराइड बन रहा है, इथाइलिन क्लोराइड बन रहा है, मिथाइल क्लोराइड बन रहा है। और मिथाइल क्लोराइड काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट डाइपोल शो करता है, बिकॉज उसका जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब हम इसका देखते हैं, मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब हम देखते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा इमीडिएट प्रोडक्ट इससे ही बनते दिखाई देता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन CH4 में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है।
तो हम कहें तो 4 CH बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड्स है। सिग्मा बॉन्ड्स हमारे डिनोट करते हैं, हमारे जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो डिनोट करते हैं नंबरिंग के बेसिस पे। जैसे जस्ट लाइक हमारे पास C है ना, CH3 है, तो इसे कहा जाता है जो ये हमारा कार्बन, उसे कहा जाता है अल्फा। इसे क्या कहा जाता है? अल्फा, ठीक है, अल्फा। और इसके बाद इसे कहा जाता है जो हमारा अनदर कंपाउंड होता है उसे, अनदर जो C कंपाउंड होता है उसे हम बीटा कहते हैं। इस प्रकार से इसका बेसिस होता है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसे, ये देखिए CH ऐसे बॉन्ड हमारे बनते हैं। और आगे चलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हमारे बनते हैं, 4 ऐसे बनते हैं हमारे। और ये सभी जो जितने भी बॉन्ड हैं, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, ये हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड्स की संख्या कितनी होती है? तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हमारे कार्बन में बनते हैं, CH4 में बनते हैं, ठीक है। और आगे चल, हमने 24 क्वेश्चन नंबर्स में देखा, जैसे लाइक हमने अच्छा एक्सप्लेन भी किया आपको CH4 के बारे में, कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है। और पाई बॉन्ड्स किसे कहते हैं? पाई बॉन्ड का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है, जस्ट लाइक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एल्काइल हैलाइड्स आर इमिजिबल इन वाटर थ्रू दे आर पोलर बिकॉज जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, वो पानी में नहीं घुलते हैं। हम कई बार सुने ये बात कि जो एल्काइल जो हैलाइड्स होते हैं ना हमारे, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, या मिसबल नहीं होते हैं। बिकॉज वे पोलर हैं, ठीक है, क्योंकि वे क्या होते हैं, ये पोलर होने के कारण जो है ना वाटर में इमिसिबल नहीं होते हैं। लेकिन उनके पीछे मेन रीजन क्या है कि दे कैनॉट फ्रॉम द कार्बो हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। देखिए एल्काइल हैलाइड्स में हाइड्रोजन तो पाया जाता है, बट मेन प्रॉब्लम उनकी ये है कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। एल्काइल हैलाइड जितने भी हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल्स होने के कारण वाटर में जैसे डिजॉल्व होते हैं, घुलते हैं, जब मतलब पानी में डाले जाते हैं, तो वे H2 बॉन्ड्स नहीं बना पाते हैं वाटर के साथ। दैट्स मीन्स कि वो घुल नहीं पाते हैं, यही मेन रीजन है इनका। और आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन नंबर में। यहाँ हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्काइल एराइल हैलाइड्स। यहाँ हमारे पास एल्काइल या एराइल हैलाइड्स दिए गए हैं, जिन्हें के जो दिए गए हैं, और उनमें से एक करेक्ट ऑर्डर नहीं है बॉइलिंग पॉइंट का। तो कौन सा ऑर्डर नहीं है? तो हम कहें तो CH3 का होल ट्वाइस CCl जो होता है वो बड़ा होता है CH2CH2Cl से, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर शुड बी इक्वल टू C होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? कौन सा कंपाउंड है जिसके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? तो हम कहें तो जो P डाइक्लोरोबेंजीन, P को कहा जाता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है पैरा होने के कारण। ये जो होता है ना जस्ट लाइक O, ठीक है, MP, ये सब जो होते हैं ना ये बेंजीन में ही होते हैं। O का मतलब हुआ ऑर्थो, इट्स कॉल्ड पैरा, इट्स कॉल्ड मेटा, M से हो गया। इसका भी चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे चलते हैं। इथाइल अल्कोहल इज obtained when ethyl chloride is boiled with। जो हमारा इथाइल अल्कोहल होता है वो तब बनता है जब हमारा इथाइल अल्कोहल हमारा तब बनता है जब इथाइल क्लोराइड को किसके साथ बॉयल किया जाता है? तो हमारा एक्वाजियस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब उसे बॉयल किया जाता है तो हमारा इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन नंबर में। हमारे पास है ब्यूटेन नाइट्राइल कैन बी प्रिपेयर बाय हीटिंग। ब्यूटेल जो नाइट्राइट हैं वो हीटिंग से प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। कौन से हीटिंग प्रोसेस है? तो प्रोपाइल क्लोराइड विद KCN। ये जब प्रोसेस हम करते हैं इनके प्रेजेंस में, जब हम रिएक्शन करते हैं किससे, जब हम ये दोनों को ही एक दूसरे में रिएक्शन कराते हैं और इसमें हीट डालकर जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ब्यूटेन नाइट्राइल बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन नंबर में। मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ AgF टू गिव मिथाइल फ्लोराइड एंड ए सिल्वर ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। जब हम देखते हैं ये एक रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज्म है, ये एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? तो स्वाज रिएक्शन कहते हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें मिथाइल ब्रोमाइड AgF के प्रेजेंस में मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड में बदल जाता है, ठीक है, रिएक्ट करके बना देता है। 31 क्वेश्चन नंबर में ये सभी जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये याद करने के हैं, ठीक है, बिकॉज इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें। मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ AgF टू गिव मिथाइल फ्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? स्वाज रिएक्शन। इसके बारे में हमने बात कर ही ली। 31 क्वेश्चन नंबर में द एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय। जो एल्काइल हमारे हैलाइड्स होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स को किस प्रोसेस से अल्कोहल में हम बदलते हैं? अल्कोहल मतलब शराब में हम बदलते हैं, किससे? तो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से। सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बनाते हैं, ठीक है, बदलते हैं। ए से हुआ एल्काइल हैलाइड और ए से हुआ अल्कोहल, किससे बदलते हैं? AAS। इसका एक सिंपल फंडा ये भी है, अल्का आ से, अल्का आ से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि एल्काइल हैलाइड अल्कोहल से रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ए मिक्सचर ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन टू क्लोरोप्रोपेन व्हेन ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH गिव्स। जब हम 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन को आपस में मिलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक OH, तो हमारे पास क्या बनता है? प्रोप 1N बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन नंबर में। द ग्रियान रिएजेंट इज फॉर्मेड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बाय वार्मिंग। जो हमारा ग्रीनार्ड रिएजेंट है वो कैसे बनता है? जो हमारा ग्रीनार्ड रिएजेंट है आर फॉर्मेड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स वार्मिंग। मतलब गर्म करके ग्रीनार्ड रिएजेंट रिएक्शन कैसे बनता है? कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जिसे हम गर्म करेंगे, अल्काइल हैलाइड को गर्म करेंगे तो वो ग्रीनार्ड रिएक्शन शो करेगा या ग्रीनार्ड रिएजेंट शो करेगा। तो जो Mg है वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे किसी दूसरे कंपाउंड से या अल्काइल हैलाइड से, तो ये ग्रीनार्ड रिएजेंट की तरह काम करेगा। आगे चलते हैं 34। जो ग्रीनार्ड रिएजेंट है इसका भी मैं जितने भी इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स है उनसे जो बनते हैं, रिएक्शंस बनते हैं, इसके बेसिस पर कितने कंपाउंड्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कैटलिस्ट की तरह कौन कौन से यूज होते हैं कौन कौन से रिएक्शन में, इन सभी का मैं एक आपको चार्ट दे दूंगा अगर आप मांगेंगे हमसे तब, या मैं खुद ही प्रोवाइड इसको करा दूंगा 1 या 2 दिन के अंदर। जस्ट लाइक अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ डाई हेलोजिनेशन, ठीक है। डाई हेलोजिनेशन के बेसिस पर, ठीक है, हमें अल्काइल हैलाइड्स को ऑर्डर वाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ हम कर सकते हैं C2H5I को इधर रख देंगे सबसे पहले, C2HBr, इसके बाद कम रिएक्टिव। देखिए यहाँ है ये किस पर है? तो डाई हेलोजिनेशन, सबसे पहला डी हेलोजिनेशन किसका जल्दी होता है? तो आयोडीन का सबसे जल्दी होगा, इसके बाद ब्रोमीन का होता है, Cl का होता है, फ्लोरीन का होता है, ठीक है। चलिए आगे। Which of the following is most reactive towards aqueous NOH? कौन सा which of the following is most reactive towards aqueous NOH? मतलब aqueous NOH की तरफ को वह कौन सा है जो ज़्यादा रिएक्टिव शो करता है? मतलब कि वो कहता है कि NOH कहाँ जा रही हो, हमें अपने साथ ही ले चलो, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो कौन सा रिएक्टिव होता है? तो C6H5 CH2Cl, ये काफ़ी ज़्यादा NOH की तरफ रिएक्टिव होती है, कि बोलती है कि जब तक NOH नहीं आएगा जब तक मैं रिएक्शन करूँगी ही नहीं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा फीलिंग में बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे शब्दों का यूज कर रहा हूँ। 2-bromo-3 methyl butane on reaction with aqueous KOHL acts as a major product X। जब 2-bromo-3 और 3-मिथाइलोपेटेन का जब रिएक्शन कराते हैं एक्वाजियस से KOH से, तो ये एल दे देता है X। अब आप बता सकते हैं क्या कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा X का वो क्या होगा? तो हम कैसे कर सकते हैं? 2-3-3-3 ट्राई मिथाइल प्रोपेनॉल, ये उसका मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसे तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा
वो अबाउट 3 मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, और उनमें मेजर तो सिर्फ एक ही होता है। आगे चलते हैं 37 क्वेश्चन नंबर में। द इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड आर आइसोमेट्रिक कंपाउंड्स, आइसोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द आइसोमर्स इज दैट दे आर, अब बता सकते हैं कि इन आइसोमर्स के प्रति जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है इन दोनों आइसोमर्स के पक्ष में। दे आर बोथ हाइड्रोलिसिड एट सेम प्रोडक्ट, ठीक है। पहला ही हमारा सही होगा क्या, कि यही फॉल्स स्टेटमेंट है जो इलाइडीन और आइसोमेट्रिक कंपाउंड्स को क्या कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है, उस पर घिनौना आरोप लगा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ 40 क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और इसके बाद अगले शॉर्ट वीडियो में इसे मैं पूरा कर दूँगा आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास 38 क्वेश्चन नंबर है। 38 क्वेश्चन नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ एक्वस KOH मोस्ट इजली, कौन सा हेलो एल्केन है, ठीक है, कौन सा हेलो एल्केन है जो एक्वाजियस ऑफ KOH सोल्यूशन से जल्दी रिएक्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा जल्दी, इमीडिएट इसे कह सकते हैं आप। तो हमारे 2 ब्रोमो 2 मिथाइलो प्रोपेन यही एक ऐसा है जो कहता है कि आप सिर्फ हमें KOH दीजिए, आप सिर्फ हमें KOH दीजिए, इसके बाद आप देखिए कि हम कैसे पानी निकालते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 39। टॉलरिन रिएक्ट्स विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड गिविंग ऑर्थो पैरा हैलो कंपाउंड्स, द रिएक्शन इज, जो टॉलरिन होता है हमारा, ठीक है, उसमें क्या होता है, आयरन 3 प्रेजेंस होता है हैलोजन आइटम के रूप में, ठीक है। और जब क्लोराइड को हम इससे रिएक्ट कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा जैसे कंपाउंड्स वो हमें बना कर देता है। तो ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन कहते हैं किसको है, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ हम लास्ट बताने वाले हैं आपको कि विच रिएजेंट विल यूज फॉर फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, कौन से रिएजेंट का आप यूज कर सकते हैं फॉलोइंग रिएक्शन में। अगर इसकी बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है जो हर बार ही आता है। तो हम यूवी रेज का, यूवी लाइट का यूज करते हैं इन दोनों को ही बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो लाइक कर दीजिए, और अरे भाई मन करे यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, यही मेरी आशा है आपसे।